वाइस मैं इसका कंपैरिजन K8 वायरलेस माइक के साथ भी ना करूं। बोया वायरलेस माइक को मैं आज इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं एक्सपोज, और यहीं से नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है जिसमें बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने फॉल्ट दी है, वो भी हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज मल्होत्रा और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नया वायरलेस माइक लेके। और वो वायरलेस माइक है बोया वायरलेस माइक। बोया वायरलेस माइक को मैं आज इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं एक्सपोज। उसका रीजन ये है कि Amazon के ऊपर ये 6560 रुपए का मिल रहा है, जो मेरे ओपिनियन के हिसाब से बिल्कुल भी अपने रेट को जस्टिफाई नहीं करता। एक्सपोज करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं गाइस। ऊपर आप जितने भी इमेजेस देख रहे हैं, इन सब का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों को बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। और अब ये नीचे आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं, सॉरी जितने भी इमेजेस देख रहे हैं, बहुत जल्द ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। इनमें से कोई भी वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सब मैं अपने पैसों से खरीदता हूं, वीडियो बनाता हूं और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं। अब ये बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि आपको ये मालूम हो जाए कि बोया वायरलेस माइक को जो मैं ये एक्सपोज वीडियो बना रहा हूं, ये कोई मेरा पहला वीडियो नहीं है। मैं सीरीज चला रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और माइक्स को लेके, चाहे वो वायरलेस माइक है चाहे वो नॉन वायरलेस माइक है, जितने भी माइक्स यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं या यूट्यूबर यूज करते हैं, मैं उन सब पे वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने कुछ वीडियो इस पे देखे यूट्यूब के ऊपर बोया वायरलेस माइक के, तो उन्होंने बताया कि भाई ये बजट माइक्रोफोन है। तो मुझे तो ये कहीं से कहीं तक बजट माइक्रोफोन लगा ही नहीं। तो इस बजट वायरलेस माइक का हम बजट चेक करेंगे कैसे। कंपनी हमें इस वायरलेस माइक के साथ क्या क्या प्रोवाइड कर रही है गैजेट के रूप में, पहला। सेकेंडली, कंपनी हमें इस वायरलेस माइक के अंदर कितने फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, और थर्डली इसकी वॉइस और नॉइस कैंसिलेशन किस हद तक सक्सेसफुली काम करती है। तो इसका जो बजट हम चेक करेंगे वो करेंगे डिजिटेक DWM-101 वायरलेस माइक के साथ। अब ये मेरी दरिया दिली है कि मैं इस वायरलेस माइक के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसका कंपैरिजन K8 वायरलेस माइक के साथ भी ना करूं, जो Amazon के ऊपर 650 रुपए का बिक रहा है। 650 रुपए का गाइस, मैं उसके साथ कंपैरिजन ना करूं इस वायरलेस माइक का। ये वायरलेस माइक 6500 रुपए का बिक रहा है Amazon के ऊपर। तो ये मेरी दरिया दिली है। डिजिटेक वायरलेस माइक के साथ जो मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, जिसका मॉडल नंबर DWM-101 है, ये Amazon के ऊपर 4599 रुपए का मिल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसकी सच्चाई और इसकी औकात दिखाता हूं कि इस वायरलेस माइक की कितनी औकात है और क्यों यूट्यूबर इसे बजट माइक्रोफोन बता रहे हैं। मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि बजट का मतलब वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सबके पास स्पॉन्सर वीडियो ही है, और अगर यूट्यूबर्स के पास स्पॉन्सर वीडियो भी होते हैं तो फिर भी वो कमियां और खामियां दोनों बताते हैं उस प्रोडक्ट की। अब या तो किसी यूट्यूबर ने ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि चलो किसी ने गौर नहीं किया होगा, क्योंकि मैं लगातार वायरलेस माइक के ऊपर वीडियो बनाता चला जा रहा हूं। तो मैंने इस चीज को नोटिस कर लिया कि ये वायरलेस माइक तो कहीं से कहीं तक कंपैरिजन करने के किसी भी वायरलेस माइक के साथ लायक ही नहीं है। ओके गाइस, तो ये है बॉक्स बोया का। खोलते हैं इसे कि क्या है इसके अंदर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम इसे ओपनिंग करते हैं तो इसका आधा सामान जो है वो नीचे गिर जाता है। एंड फाइनली हमें ये 2 डाटा केबल मिली है 2 ट्रांसमीटर को चार्ज करने के लिए, जो कि कंपनी ने बहुत बड़ी गलती करी है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जब इसका कंपेरिजन करेंगे डिजिटेक वायरलेस माइक के साथ। एंड ये पैकिंग है, ये एक रिसीवर दिया है जिस पर बोया की ब्रांडिंग हुई हुई है। टाइप सी ये रिसीवर है, और साइड पे टाइप सी एक चार्जिंग पॉइंट है। ये रिसीवर चार्ज नहीं होता, जब आप इसे अपने मोबाइल के साथ अटैच करेंगे और आपके मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली हो, तो यहाँ पे आप चार्जिंग लगा के अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइट चलती है परमानेंट, जो जिससे पता लग जाता है कि आपका ट्रांसमीटर फोन के साथ अटैच हो गया। ये 2 विंडशीट दिए हैं जो कि 2 ट्रांसमीटर के ऊपर लग जाएंगी। और ये है ट्रांसमीटर गाइस, बोया की ब्रांडिंग हुई हुई है। यहाँ पे एक लाइट है और ये बटन है। जैसे हम इसे प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे लाइट बबलिंग करना शुरू कर देगी। और ट्रांसमीटर पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी लाइट जब आप डालेंगे तो बबलिंग करना शुरू कर देगी। और जैसे ही दोनों लाइटें ऑन हो जाएंगी तो ये दोनों की दोनों स्टेबल हो जाएंगी और ये माइक आपके मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगा। और यहीं से नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है जिसमें बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने फॉल्ट दी है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो आप भी कहोगे यार अजीब सी चीज बना दी है। टाइप सी कनेक्टर है चार्जिंग के लिए। पीछे एक क्लिप दिया है गाइस जिसपे ब्रांडिंग हुई है बोया की, और ये बारकोड लगाया हुआ है इन्होंने। मुझे लगता है बारकोड बनाने की जरूरत थी नहीं इनको, क्योंकि अगर कोई कॉपी बनाएगा तो तुमसे ज़्यादा अच्छी बना लेगा। तो गाइस ये है बोया वायरलेस माइक की अनबॉक्सिंग, जिसके अंदर हमें मिले हैं 2 ट्रांसमीटर, 2 डाटा केबल, एक रिसीवर और 2 विंडशीट। तो अब फाइनली
ओके गाइस, तो फाइनली आप अनबॉक्सिंग वीडियो देख चुके हैं और आपने ये भी देख लिया कि 6560 में हमें कंपनी क्या क्या दे रही है। अब कंपैरिजन की बारी है और आप देख के हैरान हो जाएंगे। इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिएगा, मैं साथ के साथ इमेज लगाता जाऊंगा, जिस जिस चीज के बारे में मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले डिजिटेक वायरलेस माइक DWM101 मॉडल नंबर मैंने लिख भी दिया है और इमेज भी लगा दी है। ये सबसे पहले हमें एक देते हैं केस। केस के अंदर इनका पूरा सिस्टम जो है वो काफी इजीली मेंटेन हो जाता है। सेकेंडली हमें देते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। वायरलेस माइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का क्या काम, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑन रिकॉर्डिंग आप इसे अगर अपने ब्लूटूथ में ऑन कर लेंगे तो ऑन रिकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक और उसकी आवाज कम तेज भी ही कर सकते हैं। तीसरा जो ये देते हैं इको का ऑप्शन। जो आवाज गूंजने वाली होती है उसका इको का ऑप्शन में भी बहुत इंटरेस्टेड चीज है कि इको ऑप्शन भी दे रहे हैं और उसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन भी दे रहे हैं इको में भी, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप बाद में देख लीजिएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से वो वायरलेस माइक काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने दी विंडशीट, जो कि बोया माइक वालों ने भी दी है। उसके बाद इन्होंने दी है फोन की डाटा केबल। उसके बाद दी है इन्होंने फोन की डाटा केबल इन द सेंस कि अगर आपके फोन में टाइप सी नहीं लगता, वो पुराने जमाने का कनेक्टर है, तो उसमें भी इनका फोन जो है वो अटैच हो जाएगा। फिर इन्होंने दिया कैमरा की डाटा केबल, मतलब कि अगर आप DSLR कैमरे के साथ उसे अटैच करना चाहें तो उसके लिए भी इन्होंने डाटा केबल दी है। आप इमेज देखते जा रहे हैं। फिर दिए इन्होंने चार्जिंग डाटा केबल। अब चार्जिंग डाटा केबल देखिए, इन्होंने बोया वालों ने दो अलग अलग दी, जबकि इन्होंने ज्यादातर जो वायरलेस माइक हैं जो डबल ट्रांसमीटर में आते हैं उनमें एक ही डाटा केबल होती है, दो कनेक्टर वाली, टाइप सी दो वाली होती है, तो वो एक ही चार्जर से दोनों ट्रांसमीटर चार्ज हो जाते हैं। तो ये कमी जो मैं आपको बता रहा था, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, तो वो ये थी गाइस। इसे जब हम चार्जिंग को लगाते हैं, बोया माइक को जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो रेड लाइट जलती है, रेड लाइट ऑन हो जाती है। और जब ये चार्ज हो जाता है तो पूरी तरह से ये लाइट जो है ये बंद हो जाती है। जबकि ये जो फंक्शन है ना, ये सस्ते वायरलेस माइक में आता है, जैसे कि K8 वायरलेस माइक या डिजिटेक वायरलेस माइक का DWM 001 या 110 ऐसी कुछ करके, मैं ये इमेज लगा देता हूं उसकी भी। ये फंक्शन उसमें है जो 600 600 700 रुपए के माइक में आते हैं। उसके बाद अब आप जब डिजिटेक का वायरलेस माइक चार्ज करते हैं तो ये देखिए, जब आप चार्जिंग करते हैं तो रेड लाइट ऑन होती है और जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद ये आईफोन का कनेक्टर दे रहे हैं कि अगर आपके पास आईफोन है तो ये आईफोन का भी कनेक्टर दे रहे हैं। लेकिन बोया कंपनी वाले क्या कह रहे हैं कि हम टाइप सी का आपको कनेक्टर दे रहे हैं, अगर आपको आईफोन में इस्तेमाल करना है तो हमारा दूसरा वायरलेस माइक जिसके अंदर आईफोन का ही कनेक्टर है, आप उसे परचेज कीजिए। ओके गाइस, एंड टाइप सी की एक डाटा केबल ये दे रहे हैं और दो लीड दे रहे हैं हैंड फ्री। अब ये दो लीड जो हैंड फ्री दे रहे हैं ये किस लिए दे रहे हैं कि दो ट्रांसमीटर है, अगर आप ऑन रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस को सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, या बाहर का शोर ज्यादा तो नहीं आ रहा है, या आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, उसके लिए डिजिटेक वायरलेस माइक में ये भी ऑप्शन है कि आप ऑन रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस को सुन सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी ऑप्शन, इको ऑप्शन इसके अंदर नहीं है तो नॉइस कैंसिलेशन का सवाल ही पैदा नहीं उठता, इको की नॉइस कैंसिलेशन का जब इको ऑप्शन नहीं है। केस ये किसी तरह का नहीं दे रहे कि केस दे दे, और उसके अलावा कैमरे की कोई डाटा केबल नहीं है दे रहे, सिर्फ टाइप सी दे रहे हैं। उसके अलावा चार्जिंग डाटा केबल इन्होंने दो अलग अलग दे दिया। अगर आपको दो ट्रांसमीटर एक साथ चार्ज करने हैं तो आपके पास दो चार्जर होने चाहिए, एक से बात नहीं बनेगी, नहीं तो एक ही चार्ज होगा। उसके अलावा जो रेड लाइट और ग्रीन लाइट का मैंने फर्क बताया, ये सस्ते वायरलेस माइक में है कि इनकी सिर्फ रेड लाइट जल रही है उसके बाद लाइट बंद हो जाती है। ये सस्ते वायरलेस माइक में होता है, जैसे कि K8 वायरलेस माइक 650 रुपए का आता है, उसका भी ऐसा ही होता है। उसके अलावा आईफोन की ये डाटा केबल दे रहे हैं जो कि बोया कंपनी वाले नहीं दे रहे। उसके अलावा दो लीड ये दे रहे हैं और ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप ऑन रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस को सुन सकते हैं, जो कि बोया कंपनी वाले नहीं दे रहे। अब बारी है इसकी वॉइस और नॉइस कैंसिलेशन टेस्टिंग की। ओके गाइस, फाइनली आप जो आवाज सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं बोया वायरलेस माइक की। तो आपकी तसल्ली के लिए मैं इसे चेक करा देता हूं, ठीक है। तो नॉइस कैंसिलेशन अभी हमने इसका ऑफ किया हुआ है और कमरे में भी, रूम में भी बहुत शांति है। वो इसलिए कि रात के 2 बज रहे हैं, तो रात के 2 बजे गाइस मैं वीडियो बना रहा हूं। अब इसका नॉइस कैंसिलेशन चेक करते हैं। फैन चला के थोड़ा सा शोर मचाते हैं कमरे के अंदर। तो ट्राइपॉड को उठा के मैं एक ऐसी जगह पे रखता हूं जहां से मैं, ट्राइपॉड और ये फैन आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए। और गाइस उसके बाद ये ट्राइपॉड सेट करने के बाद मैं लाइटें सेट कर दूंगा, आप लाइटों की परवाह मत कीजिएगा। और फिर मैं बोया वायरलेस माइक की एक बहुत बड़ी कमी आपको और बताने वाला हूं। तो यहां से फैन, मैं और माइक हम तीनों नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं लाइटें बंद करता हूं। गाइस ये जो नॉइस कैंसिलेशन है इसका, ये
इतना मतलब कि बेकार सिस्टम दिया हुआ है कि सस्ते से सस्ते वायरलेस माइक के अंदर भी मैंने ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये आप देख रहे हैं, ये लाइट परमानेंट जल रही है। जब हम इस बटन को 2 बार दबाएंगे, अब ये लाइट काफी देर देर बाद बबलिंग करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गया। तो इसे मैं नॉर्मल मोड पे लेकर आता हूँ वापस। जब हम इसे 2 बार दबाते हैं तो ये नॉर्मल मोड में आ जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि जब ये ट्रांसमीटर आपके मोबाइल के साथ अटैच नहीं हुआ होता तब भी लाइट बबलिंग करती है, और जब इसका नॉइस कैंसिलेशन हम ऑन करते हैं तब भी लाइट बबलिंग करती है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि मैं भी इसमें कंफ्यूज हुआ हूं कि ट्रांसमीटर जो है वो हमारे मोबाइल से कनेक्टिविटी उसने हटा दी है या नॉइस कैंसिलेशन ऑन हुआ है। ये प्रॉब्लम इसके अंदर मेरे को बहुत बड़ी लगी है। अब गाइस मैं फैन चला रहा हूं 5 नंबर पे। गाइस मेरा जो अगला वीडियो होगा वो होगा ग्रे नैरो वायरलेस माइक, जिसका मॉडल नंबर है S9। ये बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होगा। फैन की आवाज जो है उसे नोटिस कीजिएगा कि कितनी आ रही है। अब मैं कर रहा हूं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन। तो गाइस ये कर दिया है मैंने इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन, और ये सारा वीडियो अब आपने देख लिया है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ मैंने एक बहुत अच्छे ढंग से इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।